पौष माह होता है, अमावस्या होती है, सोमवार होती है, व्यातिपात नक्षत्र होता है और मूल नक्षत्र होता है। इनका पांचों का संगम होने पर ही ये मेला भरा जाता है। ये कभी 5 साल में आता है, कभी 7 साल में आता है, कभी कभी 12 साल में भी आता है। और पांडवों की इच्छा थी कि हम भी इस मेले में पितृ तर्पण करें। ये पितृ कुंभ मेला कहलाता है, मगर पांडवों को ये मौका नहीं मिला। उनका 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद में 13वें वर्ष में वो मेला आया। और इस मेले में विशेषता ये है कि जहाँ सुइया धाम है, कपालेश्वर धाम है, महादेव जी के मंदिर है, वहाँ पानी स्वतः ही आता है और उतना ही आता है जितना भक्तों को जरूरत होती है। चोटन में 5-7 जगह ऐसी भी है जहाँ पानी होता रहता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि विष्णु जी ने भी यहाँ पैर रखकर अवतार लिया। सुइया एक माड़ी जात के भगत थे और उस पर महादेव जी प्रसन्न हुए, तो उसने कहा कि मेरा नाम आपके साथ रहना चाहिए। तब उसका सुइया महादेव मेला होता है। और कपालेश्वर ऐसा नाम पड़ा कि यहाँ पितरों का तर्पण होता था, तो कपाल क्रिया हो जाती थी यहाँ, जिससे उनका वापस मृत्यु लोक में आने का प्रश्न नहीं होता था। उस कपालेश्वर महादेव की कृपा से उनका मतलब आना जाना जीवन का जो रहता है वो वहीं तपस्या में लीन होकर स्वर्ग में ही रहते हैं। इसलिए इसको पितृ कुंभ मेला भी कहा जाता है, अर्ध कुंभ मेला भी कहा जाता है। और इस मेले की मान्यता ये है कि जो लोग अपने आप यहाँ आते हैं तो बड़ी व्यवस्थित काम से करते हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं पहले 3 बार सरपंच रहा, तो तीनों बार भी मेरे को इस मेले में व्यवस्था करने में सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज ये जो मेला भर रहा है तो ईश्वर की, महादेव की कृपा है कि मेरे परिवार पर मेरी धर्म पत्नी इस नव निर्वाचित नगर पालिका की वो अध्यक्षा भी है। तो ये देखा जाए तो धर्म के जो तारतम्य और सामंजस्य अपने हिंदू धर्म में होता है, उसकी महादेव की कृपा से ये चौथी बार भी मेरे को ये मौका मिल रहा है। आपको मैं ये बताकर बड़ा गौरवान्वित हो रहा हूँ कि हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग इस मेले को पूजते हैं। सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण प्लस प्रत्येक जाति, इसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबका समान रूप से इस मेले के प्रति आस्था रहती है। सभी एक ही घाट पर हो, चाहे अभी तो टूंटियां लगाकर पानी का स्नान करा रहे, मगर किसी तरह का कोई भेदभाव छुआछूत नहीं है। हम सबको लेकर धर्म के प्रति आस्था रखने वालों का सहयोग करते हैं। नगर पालिका की ओर से पूरी लाइट व्यवस्था की गई है ताकि अंधेरे में किसी तरह की कोई हादसा भी नहीं हो, लोगों को सुविधा मिले। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी सीढ़ियाँ और बैरिकेडिंग्स भी बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं भी ली गई। और यहाँ तक कि लोगों ने अपने खुद के पैसों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम भवन टेंट भी लगाए, नगर पालिका ने भी लगाए। और कई लोग तो निःशुल्क भोजन, नाश्ता, चाय, पानी सभी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक धर्म के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है, पिछले 20-25 वर्षों से महाभारत का सीरियल चला, रामायण का सीरियल चला, और उसके बाद में मोदी जी द्वारा राम मंदिर बनाकर जिस तरह से एक देश में धार्मिक भावना और लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित किया है, वो वास्तव में हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ा गौरव का पल है। और आने वाले समय में भी हमारे लोगों में धार्मिक स्थल पर जाना, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, तो निश्चित रूप से अच्छे बच्चों के संस्कार भी अच्छे होंगे। देश के प्रति लोगों की स्वामी भक्ति भी रहेगी। पहले देश, उसके बाद हम, ऐसी भावना हमारे हिंदू धर्म में रहती है।